मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्तेदारों को दूर दूर के उधार लेते हुए देखा है। भाई एक जिसकी जिंदगी में कुछ विपदा हो रही है तो वो बोलेगा कि जी फलाना फलाना काम नहीं चल रहा, स्कूल की फीस भरनी है, या फिर ऐसा है कि भाई घर बिक गया है, अब थोड़ा ये वाला काम, या फिर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। तो जो संपन्न होता है वो कम संपन्न को उधार देता है परिवार में। कई लोग हंसी खुशी दे देते हैं, कई लोग ताने मार के देते हैं। धीरे धीरे जो उधार लेने वाला होता है उसको भी मैंने ऐसे देखा कई बार कि वो साइकिल ऑफ डेट में फंसता चला जाता है। वो इवेंचुअली क्या करता है, एक बंदे से उधार लिया, उससे रिश्ता तोड़ लिया, खराब हो गया रिश्ता, चुका नहीं पाया, अब उससे भाग रहा है, उसके फोन इग्नोर कर रहा है। अब उसकी भी आदत बन गई है बिकॉज उसको और कोई जरिया नहीं मिल रहा है। एक तरह की सोशल भीख हो गई है, मैं उसको अगर इतना कट्टर वर्ड यूज करूँ तो। अब दूसरे रिश्तेदार के पास आ गया जिसको उसकी करतूतों का पता नहीं है। ग्रेजुअली ये आदमी हर एक व्यक्ति से लोन लेता है, अपने परिवार के दोस्तों में। कब कब वो एक नीडी व्यक्ति से एक चोर कॉनमैन बन जाता है, पता भी नहीं चलता 2-3 साल में। मेरे इस पे कुछ थॉट्स हैं। पहली बात यार, किसी के साथ ना कभी कोई ऐसी चीज़ हुई जो अनप्लान्ड थी और उसकी वजह से उसे उधार लेना पड़ रहा है, तो मुझे जज नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन वो उसको अगर हैबिट बना लेता है और वो आगे फिर उस अनप्लान्ड इवेंट के लिए प्रिपरेशन नहीं करता है, और वो किसी एडिक्शन के चलते, या एक हिंदी में कहावत होती है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चुगाने, कि भाई आपके घर में वैसे तो आप उधार लेके काम चला रहे हो, लेकिन सब बच्चों को आपने अपने आईफोन दिलवा रखा है, वो भी लेटेस्ट वाला, या कोई बहुत बड़ी खर्चा आप करने को तैयार हो जाते हो तुरंत। तो वो आपको, देखिए यार, मैं क्या कहता हूँ विनम, के कभी भी ना हम किसी भी व्यक्ति को देखें जो हमसे नीचे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया होगा या उसने सही सोच नहीं रखी होगी। लक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सट्रीमली बड़ी चीज़ होती है, एक्सट्रीमली बड़ी चीज़ होती है, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर कोई हिस्ट्री शीटर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जो बार बार जो है वो गलतियां रिपीट करता जा रहा है, बार बार जो है वो किस तरह की लत में पड़ता जा रहा है। वो लत कोई भी हो सकती है। अल्कोहल की वजह से लोग बाग बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जुए की वजह से लोग बाग बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं आपको भी एक बात बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे। अब मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रमोशन भी कर दूँ अपना, तो म्यूचुअल फंड के कोर्सेज हैं मेरे। ओके, मेरे पास मेरे कैंडिडेट एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आता है, मेरे फादर फार्मर है एंड ही कैन गेट अ लोन ऑफ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 3 to 4% ओनली। मुझे नहीं पता इसके बारे में, शायद होगा, फार्मर्स को सस्ते रेट पे लोन मिल जाता होगा। क्या मैं वो लोन लेके ट्रेडिंग कर लूँ? ये है वो डेट जिससे आपको बचना है, चाहे 3 से 4% पे मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग शायद बोलेंगे यार प्लान तो अच्छा है, भाइयों मत कर लेना ऐसा। मैं तो कहता हूँ ये 3 से 4%। अब दूसरा क्वेश्चन पता क्या आएगा ऑडियंस का, अच्छा ट्रेडिंग नहीं करते हैं लेकिन ये 3 से 4% का फार्मर लोन लेके म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर दें, उसमें तो आप हमेशा बोलते हो ना रिटर्न मिलते ही हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी हो सकता है 2 साल के लिए म्यूटेड हो, कुछ ना दिखे आपको, करेक्ट, लेकिन आपका ब्याज, इंटरेस्ट की एक खास बात है। शायद पुराने मूवीज में पता नहीं कहीं पे ना पहली होती थी रिडल, कि कौन सी ऐसी चीज है जो दिन रात चलती रहती है, वो है साहूकार का ब्याज, जो कभी नहीं रुकती है। तो एक पता नहीं किसी स्टोरी, किसी गाने में बताते थे, क्या बोलते थे कि भाई कुछ हो जाए लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। सर जब हम स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो पढ़ने में बड़ा अच्छा चैप्टर लगता था, वाओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो सती और दहेज प्रथा समान लगता है। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचता हूँ, नहीं आपसे अब इमेजिन करो किसी आदमी पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए बोला गया ना कि कंपाउंडिंग जिसको समझ आती है उसको राजा बनाती है, और जिसको समझ नहीं आती है उसको भिखारी बना देती है। आपको पता है वो एग्जांपल जब लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं किसी के ऊपर? कंपाउंड इंटरेस्ट देखो यार, जो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था मेडिकल वाला, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो हुआ कि भाई आपने 3% ब्याज पे जो है पैसा उठा लिया, अब वो 3% ब्याज जुड़ गया, उसके ऊपर भी ब्याज चल रहा है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। तो 1 लाख का उधार लिया है, उसमें भाई 3% पर मंथ का ब्याज चल रहा है, वो जो ब्याज इतना सारा हो गया, उसने बोला भाई अब इसके ऊपर भी मैं ब्याज लगाऊंगा। तो ब्याज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। वही तो बात है, आप कमा रहे हो तो आप राजा बन रहे हो, आप दे रहे हो तो आप बड़ी जल्दी भिखारी बनोगे।